हेलो। शान से आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? अब शानी जैसी घर आए आप प्लीज उसे कहिएगा कि मुझे कॉल करे। आपने कॉल करके देखा? फोन वो ऑफिस में छोड़ गया, फोन मेरे पास है उसका। मैंने जो तुम्हें मॉम एंड डैड से मिलवाया, तुम उस बात से बहुत अपसेट हो, आई नो। जी हाँ, और जिस हैसियत से आपने मुझे मिलवाया मैं सोच भी नहीं सकता था। जरूरी तो नहीं कि जो कभी ना सोचा वो सोच ही ना सको। मेरी बात सुनिए, मुझसे किसी किस्म की भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है आपको, समझिए आप? शानी, मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती और ताल्लुक को कुछ वक्त देना चाहिए। तुम थोड़ा सा टाइम लो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है, लेकिन जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है मैं तन्हाई नहीं रही। कल से जब तुम जॉब पे आओगे तो तुम मुझे बहुत अच्छा दोस्त पाओगे, ट्रस्ट मी। लेकिन बात अगर दोस्ती से आगे बढ़ी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बताती हूँ। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा। ये तुम्हारे ससुराल वाले हथेली पे सरसों जमा रहे हैं। किस तरह होगा इतनी जल्दी रुखसती का सब इंतजाम? जी, शानजे का फोन आया था अम्मी। हाँ, मुझे पूछ रही होगी, बहुत ख्याल करती है मेरा। नहीं, वो शानी का पूछ रही थी। शानी तो ऑफिस में है। ऑफिस में नहीं है अम्मी, बहुत परेशान लग रही थी शानजे। अगर शान से परेशान है तो फिर तो कुछ हुआ ही होगा। किसी से लड़ झगड़ के तो नहीं आ गया? हो सकता है रास्ते में हो, पर आते उससे पूछिएगा मत। तुम्हारी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया। अच्छा, तुम शानजे का नंबर मिला के दो मुझे। मुझे लगता है मैं थोड़ी देर शानी का इंतजार कर लेना चाहिए। बेटा, तुम मेरी शानजे से बात करा दो, न जाने अब तक कहाँ पहुंच गया होगा वो। जी। नहीं, यम्मी बात करना चाह रही हैं आपसे। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब क्या किया है इसने? अच्छा, तुम उसे घर आने दो, मैं समझाऊंगी। भला बड़ों की बातों का भी कोई बुरा मानता है? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह जाने अब ये क्या करेगा लड़का। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी? ऑफ कोर्स डैड, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी। मैंने बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने उससे बात की और उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई, वरना तुम दोनों माँ बेटियां तो धोखे में रहती। मैंने तुम्हें बताया था, इन दोनों ने कोई फैसला नहीं किया। मेरी कभी शानी से इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई है। फिर तुम उसको लेके पब्लिक में क्यों घूमती हो? हर एक से इंट्रोड्यूस क्यों करवाती फिर रही हो? कैम, प्लीज आराम से। बेटा, डैड ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शानी को ये पता है कि तुम उससे प्यार करती हो तो उसे इसका भी अंदाजा होगा कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। डैड, आपको शानी से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत सेंसिटिव है। क्या कर बैठेगा अपने साथ? क्या करेगा? जान ले लेगा अपनी?
उसने कभी ऐसा सोचा भी तो उससे पहले आपकी बेटी अपनी जान ले लेगी। शान से तुम्हें कोई अंदाजा है क्या इतने सेंसिटिव मसले को तुमने कितनी बुरी तरह से हैंडल किया है? कोई बुरी तरह से हैंडल नहीं किया मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। कम से कम उस लड़के की हकीकत तो हमारे सामने आ गई है ना। वो बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा कैंप। तो पहुंच जाएगा। अगर इतना ही गैरत वाला होता ना तो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता वो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो फ्लर्ट कर रहा है? वो हर तरह के माली फायदे उठा रहा है हमारी बेटी से। अभी भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। दुआ करो कि वो लड़का हमारी बेटी की जिंदगी से जल्द अज जल्द निकल जाए। आई डोंट केयर वो लड़का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरे लिए अहम नहीं है। मेरे लिए यह अहम है कि मेरी बच्ची क्या चाहती है। यार हद करते हो तुम। जुगनू की कॉल आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सब तुम्हारे लिए परेशान। यार मैं कोई फैसला किए बगैर घर नहीं वापस जाना चाहता। कैसा फैसला? एक काम कर, मैनेजर से बात कर, मैं दोबारा पिज्जा हाउस ज्वाइन करना चाहता हूँ। पिज्जा हाउस में तुम दोबारा आओ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कोई जगह नहीं है तुम्हारी वहां पे। मैंने फैसला कर लिया है, बस सब वापस कर दूंगा। एक घर, गाड़ी, जॉब, सब कुछ। इन एहसानात के बदले जो मुझसे वो चाह रहे हैं ना, मैं वो कभी नहीं दे सकता। शानी जज्बाती फैसले मत करो, तुम रोड पे आ जाओगे इस तरीके से। तुम शानजे को कॉन्फिडेंस में लेके बात करो और समझाओ कि तुम्हारी मोहब्बत कोई और है और तुम ऑलरेडी मंगनी कर चुके हो उससे। उससे भी वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। यार हो सकता है कुछ बच जाए। मुझे कुछ बचाना भी नहीं, सिर्फ अपना और सजीला का रिश्ता बचाना है बस। तुम्हें क्या लगता है वो रिश्ता इस तरीके से बचा पाओगे तुम? शानी जब से शानजे ने तुम पर इनायात शुरू की है ना, तुम तब से ही सजीला का जिक्र खुशी खुशी करते हो। अगर मैं खुले अल्फाज में तुम्हें बोलूं तो सजीला ने तुम्हें एक्सेप्ट ही तभी किया है जब तुम्हारे पास कुछ आया है। सजीला भी तो नहीं जानती कि शानजे की इनायतों के पीछे क्या मफाद छुपा। शानी प्लीज अपनी जिंदगी को खराब मत करो। तुम सिर्फ एक मेहरबानी कर दो यार, कोई भी मकान ढूंढ दो किराए के लिए। कल तक अच्छा बुरा जैसा भी होगा हम रह लेंगे। प्लीज यार, प्लीज भाई थोड़ी मेहरबानी करो, घर वालों से जाकर बात तो करो। उन लोगों के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब वो जानेंगे कि जिस लड़की को वो इतना हमदर्द और फरिश्ता सीरत समझ रहे हैं, उसका असल रूप क्या है। नफरत होने लगेगी शानजे से। शानी बाकी मंसूबे बाद में बनाना, पहले जाओ घर वालों से जाकर बात करो, उन्हें सब कुछ बताओ, फिर सोचना आगे क्या करना है। समझ गए? क्यों कर रहे हो ऐसा? ये जॉब तुम और तुम्हारी फैमिली की जरूरत है। मत करो ऐसे, गलत हरकत है। जो भी है शानजे मैम, अगर आपको मेरा रिजाइन करना गलत लग रहा है तो गलत ही सही, लेकिन दरअसल गलत आपने किया है, मैंने नहीं। मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं सुना और ना ही कोई बात करनी है आपसे। शायान, मुझे सफाई का मौका तो दो। कैसी सफाई? अगर मैंने इस वक्त आपको यहां नहीं रोका ना शानजे मैम, तो आप ना जाने मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे जो शायद मैं कभी पूरी ना कर सकूं।
हम दोस्त हैं। दोस्ती की हद तो पार कर रही हैं आप। हद तो मैं पार कर चुकी हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मोहब्बत नहीं है, ये हिमाकत है। और आप मेरे बारे में जानती क्या है? मैं तुम्हें जितना जानती हूँ काफी है मेरे लिए शान। क्यों पीछे पड़ गई आप मेरे? मैं आपके किसी प्रैंक, किसी मजाक का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी मोहब्बत मजाकिया प्रैंक लगती है तुम्हें? मोहब्बत भी नहीं है ये, किसी पे जबरदस्ती मुसल्लत हो जाना। मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। कैसे अकेला छोड़ दूं? जैसे डैड ने मुझे अकेला कर दिया। मैं मानती हूँ कि कामरान ने गलत किया। तुमसे पूछे बगैर उससे शानी से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शानी ने भी इस तरह ब्लेटेंटली कामरान का सोचो, वो कैसे बर्दाश्त करता कि उसकी इकलौती बेटी को एक लड़का इस तरह से रिजेक्ट कर रहा है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ मॉम। मैं नहीं जी सकूंगी उसके बगैर। बहुत हसास है, बहुत खुददार। ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। इतना चाहती हो तो अभी तक शादी की बात क्यों नहीं की उससे? मुझे अंदाजा है कि वो मुझे नहीं चाहता। और मैं शादी की बात करके उससे रिजेक्शन का दर्द नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ पहले वो मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करे। फिर मैं उससे बात करूंगी। I hope it works out for you. हाँ जुगनू, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है ना वो? ओके, बाय। कुछ ख्याल है तुम्हें कि घर वालों का परेशानी से क्या हाल होगा? सुबह से रात हो गई है। अभी बहुत जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए लेट हो गया। झूठ मत बोलो, सब खबर है हमें। अरे क्यों अपने लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर लेते हो? मुश्किल ही तो खत्म करना चाहता हूँ। थक गया हूँ भाग भाग कर। नादिया,
जाओ शानजे को फोन करके बताओ कि शानी घर आ गया है। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया था उनको। क्यों? तुमको ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहा है? 10 फोन आ चुके थे उसके। तुम्हें तो अपने सिवा किसी की परेशानी नहीं लगती। अजीब बात है अम्मी, निकी का तो जमाना ही नहीं है। तुम्हें ज्यादा नेकियों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एग्जाम्स हो रहे हैं ना तुम्हारे, जाके पढ़ो, जाओ कमरे में जाओ और पढ़ो, जाओ। मैंने सजीला को कॉल की थी ये पूछने के लिए कि तुम वहां हो कि नहीं हो, लेकिन तुम वहां भी नहीं थे। हाँ, उसको भी बता दिया होगा ना कि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं कहा हमने उससे। मैंने उसे फोन किया था तुम्हारा पूछने के लिए। अम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि उसे मैं ना बताऊं। तुम ऑफिस में लड़ाई करके निकले अपने बॉस से। लड़ाई करके नहीं निकला हूँ, लड़ाई खत्म करके निकला हूँ हमेशा के लिए। होश के नाखून लो शानी। हम तो यहाँ ये इंतजार कर रहे थे कि तुम घर आ जाओ तो नादिया की शादी की तारीख के हवाले से कुछ बात करें। आज खावर और उसके घर वाले भी आए थे, अब उन्हें तारीख दे भी दो। नादिया जाओ खाना लगाओ, तुम खाना खा ले तो जरा बैठ के सुकून से बात करेंगे। एक सेकंड, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अम्मी, हमें घर छोड़ना पड़ेगा 1-2 दिन। किसी छोटे मोटे किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। अम्मी, मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं इन लोगों के एहसानों तले मजीद नहीं दब सकता। इस जॉब के साथ जितनी भी आसाइशें हैं वो सब मैं वापस कर दूंगा। तुम होश में तो हो? क्या हो गया है तुम्हें शानी? क्यों तुम्हें हर दूसरे दिन दौरा पड़ जाता है नौकरी छोड़ने का? देखता हूं। देखिए एराम जुनून।